गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। पंजशीर में तालिबान और विरोधी लड़ाकों के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। काबुल में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी और ज्यादा तेज कर दी है। लोगों की जेबें खाली हैं और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं और सरकार बनाने के लिए तालिबान में दो फाड़ हो चुकी है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिले ने कहा है कि आतंकी संगठन फिर से सिर उठा सकते हैं, अल-कायदा फिर से संगठित हो सकता है, ISIS और दूसरे आतंकी संगठनों की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। आज जब तालिबान की सरकार की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं चाहता है अफगानिस्तान में समावेशी सरकार, वो चाहता है सिर्फ तालिबान की सरकार। और तालिबान की जो सोच है वो बहुत 18वीं शताब्दी वाली सोच है, जिसमें महिलाओं के हक और अल्पसंख्यकों के हकों को बरकरार नहीं करने की उसकी मानसिकता है। ऐसे माहौल में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका का ये मानना कि अफगानिस्तान जो है वो गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही देखा जाएगा। अफगानिस्तान में इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो उसे एक बार फिर गृह युद्ध की तरफ धकेल रही हैं। जब एक ही देश के अंदर अलग अलग गुटों के बीच हिंसा होने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध में अलग अलग गुट पूरे देश पर नियंत्रण पाकर अपनी मनचाही नीतियां लागू करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध में अलग अलग गुट अपने अपने क्षेत्र को आजाद करवाकर उस पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध में लाखों लोग अपने ही देश में बेघर और बेसहारा हो जाते हैं। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध में सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं जाती, हर तरफ आतंक फैल जाता है। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध घातक होते हैं, लाखों लोग मर सकते हैं, भयंकर गरीबी और भूखमरी फैल सकती है और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है। तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध की आशंका नहीं है, बल्कि गृह युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन तालिबान में तो पहले ही गृह क्लेश चल रहा है और अफगानिस्तान में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। यहाँ सभी लोग अच्छी खबर के इंतजार में हैं। सभी परेशान और दुखी हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है। मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि सभी चीजें जल्दी अच्छी हो जाएं, अच्छी नीतियाँ लागू हों, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। अगर अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा होगी तभी बाहर के देश यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे और हमारा देश फिर से धनवान होगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो काबुल में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान का है, जिसमें रोते हुए अफगानी अपने देश को तालिबान से आजादी की दुआएं मांग रहे हैं और रो रहे हैं। आसपास तालिबानी लड़ाके बंदूकें लिए टहल रहे हैं, लोगों की वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बताता है कि अफगानिस्तान में हालात कितने खराब हैं, लेकिन जो तालिबान अपने ही गृह क्लेश को दूर नहीं कर पा रहा, उसे अफगानिस्तान के गृह युद्ध की क्या पड़ी होगी। तालिबान के लिए बंदूकें चलाना बच्चों का काम हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने में उसके भी पसीने छूट रहे हैं। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान सरकार बनाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन सरकार बन नहीं पा रही। जी शाहजेब, हमारे ज़ाया में बताते हैं कि अंदरूने भी इख्तलाफात चल रहे हैं तालिबान के और बाहर से भी दबाव है। अंदरूने जो दबाव है या कंटेंशन जो चल रही है, उसकी एक वजह यह है कि ज्यादातर जो तालिबान रैंक्स हैं जिन्होंने 20 साल जंग लड़ी अमेरिका के खिलाफ और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ, यहाँ पे पहले अहमद कारज़ई और फिर अशरफ गनी, उनका ये कहना है कि जो ये पुरानी हुकूमतें थीं, जो US बैक्ड हुकूमतें थीं इस मुल्क के अंदर, उनकी शमूलियत अब की हुकूमत में नहीं होनी चाहिए। इसको कुछ तो ऐसे लोग हैं तालिबान के अंदर जो कतई ही कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो और अगर पुरानी या माजी की चीजों को आप अभी लेके आएंगे आगे, जिस तरह
यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है या और दीगर ममालिक चाहते हैं, तो ये चीज नामुनासिब भी होगी और नामंजूर भी होगी तालिबान के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं उनके हाथ में है एक तरीके से लाइफलाइन कह लें आप अफगानिस्तान की। उनके हाथ में $10 अरब तकरीबन जो अफगानिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सब फ्रोजन हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त अफगानिस्तान में हालात ये हैं कि काबुल में कोई सरकार है नहीं, तालिबान बना नहीं पा रहा, अफगानिस्तान के बैंकों में पैसे नहीं क्योंकि अमेरिका ने उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और काबुल की सड़कों पर तालिबान के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन चल रहे हैं। अफगानिस्तान इस वक्त उबल रहा है और कब फट पड़े इसका अंदाजा किसी को नहीं है। आज तक ब्यूरो।